तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गेंदा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारी जो है दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच शुरू किया है, तो उसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उसकी 2 क्लास हमारी हो चुकी है, आज जो हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम देखे हैं कि हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा जो चैप्टर है, ये जो इसमें परसेंटेज हमने 3 क्लास में ख़त्म कर दिया था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी 4 क्लास हो जाएगी। तो 4 क्लास में पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में जो आपको हेल्प करेंगे। और पिछले भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार जो है कोई यूपी पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी और बहुत सारे एग्जामों में इस चैप्टर से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक ही प्रकार की किस वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब लैंग्वेज आपको देखनी है कि किस तरह की लैंग्वेज हमें जो है क्वेश्चन में यूज हो रही। एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ करना क्या है, जो क्रय मूल्य की वस्तु है, क्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु। देखो ये जो है, मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो आप जो है इस पर ज़्यादा ध्यान ना देना। विक्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु बटे विक्रय मूल्य की वस्तु मतलब इन दोनों का अंतर हमें लेना है, और उस बाद में बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखना है जो विक्रय मूल्य की वस्तु है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की वस्तु। तो क्या करना है, 21 माइनस 15 बटे 15। अगर इसमें से कोई भी संख्या बड़ी है तो बड़ी में से छोटी ही घटानी, कोई सी बड़ी हो। और परसेंटेज के लिए कर देंगे गुणा 100, तो क्या आ जाएगा हमारा, 21 में 15 घटाओगे तो क्या होगा, 6 बटे 15 गुणा 100। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 से काट देंगे कितनी बार, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40%। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 40%। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत 40% होगा। ठीक, क्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु बटे क्रय मूल्य की वस्तु गुणा 100। ठीक है, तो ये हमें करना है, गुणा 100 भी आप कर ले यहाँ पे, गुणा 100। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं सभी एग्जामों में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति 320 केले 400 किलो के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 300 केले उसने बेच दिए, 400 किलो के क्रय मूल्य, जितने में उसने 400 खरीदे थे उतने में उसने 320 बेच दिए, तो कितने का लाभ हो गया उसे, लाभ हो गया उसे 80 रुपए का। 80 रुपए का मतलब 320, जितने में उसने 400 खरीदे थे उतने में उसने 320 बेच दिए, तो उसे होगा कितना लाभ, 400 माइनस 320, कितने का लाभ हो गया, 80 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, तो 80 रुपए का लाभ किस पर हुआ, 80 रुपए का लाभ किस पर है, 320 पे जो है 320 के लिए बेचने पर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, काट दो, 8 चौक 32, 4 से काट देंगे कितनी बार, 25 बार, तो क्या आ जाएगा 25%। इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसका लाभ प्रतिशत 25% होगा। ठीक है, तो नोट करो आप इसे भी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 110 आम बेचने पर उस फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर जो है धन मिला, तो उसे लाभ कितना हुआ, लाभ उसे हुआ कितना, 120 माइनस 10, 120 माइनस 10, 120 माइनस 110 बराबर कितना होगा, 10 रुपये का लाभ हो गया। 10 रुपये का लाभ उसे किस पे हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया उसे 110 रुपये पे। ठीक है, और परसेंटेज ले क्या करेंगे, गुणा 100, 0 0 कट जाएगा, तो क्या होगा, 11 नम 99, 9 सही 1/11% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 9 सही 11, 1/11। क्यों, क्योंकि 120 आम जितने में उसने 120 आम खरीदे थे उतने में उसने जो है 110 आम बेच दिए। 120 आम खरीदे थे उसने 100 रुपये के, लेकिन 100 रुपये के क्या करा उसने, जो है 110 आम बेचे, तो 10 आम तो उसे बच गए, तो जो आम बचे हैं वे उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से संतरे
बेचता था, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको कई बार देखने का, अगर आपने एग्जाम दिया है तो देखने को मिला होगा। एक जगह हम क्या लिखेंगे रुपए, एक जगह हम लिखेंगे दर, ठीक है। 5 रुपए के उसने खरीदे 3 और 4 रुपए के उसने बेच दिए 2, ठीक है। तो करना क्या है, लाभ परसेंट हमें निकालना, तो हमें निकालना कैसे है ये देख लो बस। लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत, देखो इन दोनों की करेंगे क्रॉस गुणा, इनकी भी इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणनफल का अंतर लिखेंगे, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 माइनस 10 क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ 12 माइनस 10, क्रॉस गुणनफल का अंतर गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100 करते हैं, ठीक है, गुणा 100 बटे क्या लिखेंगे, पहला जो पहला इकाई हमें ये लिखी हुई है पहली क्रॉस गुणनफल का गुणनफल, पहली क्रॉस जो गुणा है हमारी, पहली जो गुणा है उसकी गुणा हम नीचे लिखे 5 दूनी 10, नीचे हम लिख देंगे 10। मतलब क्रॉस गुणनफल कराने का 4 तिया 12, 5 दूनी 10, इनका अंतर गुणा 100 बटे पहली हमारी गुणा, पहली गुणा जो पहला हमने जो है क्रॉस गुणा में पहली गुणा की है वो 5 दूनी 10, तो ये लिखे देंगे नीचे। तो क्या आ जाएगा 2 बटे 10 गुणा 100, 0 0 कट जाएगी तो क्या आ जाएगा 20%। 20% हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। और जो है क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे, उतने ही केले उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। इन सब पर 20% लाभ कमाने हेतु वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। तो वही काम करेंगे, एक जगह हमने लिख दिया रुपए, एक जगह लिख लिया हमने दर। 1 रुपए के 3 की दर से हमने खरीदे पहले, तो फिर इतने ही केले 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, ठीक है। उसने कहा कि 1 दर्जन बेचने, 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए के 1 दर्जन केले हम बेचे। तो सबसे पहले तो हम इसका दर्जन बढ़ाओगे, यहाँ पे गुणा, इसमें पूरे में गुणा 2 कर देंगे और इसमें पूरे में गुणा 3 कर देंगे, क्योंकि इन्हें जो है हमें दर को बराबर करना है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रुपए के 6 केले और ये हो जाएगा 3 रुपए के 6 केले। तो क्या हो गया, टोटल कितना होगा 5 रुपए के 12 केले, 5 रुपए के 12 केले हो गए। तो 5 रुपए के 12 केले हमने जो है क्या करे, खरीदे। लेकिन बेचने की बात हो रही, तो 5 रुपए के हम जो है 20% का लाभ कमाना, तो 5 रुपए पे 20% का लाभ कमाओगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपए पे 120 बटे 100, 0 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 6। तो क्या करेंगे 6 रुपये प्रति दर्जन, 6 रुपये प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा हमें क्या बेचना पड़ेगा, 6 रुपये प्रति दर्जन उन केलों को बेचना पड़ेगा, जिससे हमें 20% का लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 20% का लाभ की बात हो कि हम 5 रुपये की दर्जन हम बेच रहे थे, तो उसमें 20% का लाभ कमाना, तो 5 रुपये में ही लाभ कमाना है, 5 रुपये में ही लाभ कमाना। तो 5 रुपये की हम जो है 20% अधिक निकालेंगे। तो 5 का अगर 120% निकालेंगे हम, तो क्या होगा 5 गुणा 120 बटे 100, ठीक है, 5 गुणा 120 बटे 100, तो क्या होगा 6 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। नोट करो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचना चाहिए। मतलब 1 रुपए के 20, अगर 1 रुपए के 20 बेचता है वो, तो उसे जो है 4% की क्या होती है, हानि। तो उन्होंने क्या कहा कि 20% लाभ कमाना, हानि नहीं करानी, 20% लाभ कमाना। तो लाभ हमें कैसा होगा कि 1 रुपए में 20 से कम बेचने पड़ेंगे, 20 रुपए के 15 बेचने पड़ेंगे, 16 बेचने पड़ेंगे, 17 बेचने, मतलब जितने भी कम हो सके कम बेचने पड़ेंगे, जब भी उसे लाभ होगा। तो कितने बेचने पड़ेंगे ये निकालना कि कितने बेचने पड़ेंगे। तो अगर 100 रुपए की वस्तु पर जो है 4% की हानि होती है, तो कितने में बेचती है, इसे बेचते हैं 96 में, ठीक है, 96 में। और 20% लाभ कमाना, 100 रुपए पर 20% का लाभ कमाना, तो क्या हो जाएगा, कितने में बेचेंगे 120 में, ठीक है। ये बात आपको लिखी हुई है यहाँ पे, 4% की हानि लेकिन 20% का लाभ कमाना हमें, ठीक है। अब 1 रुपए के 20 की दर से हमने बेचे, तो 20 से हमें कम बेचने, मतलब 1 रुपए के 20 से हमें कम बेचने, कितने कम बेचने, देखो ये 2 वैल्यू है हमारे पास, एक ही है और एक ही है, ठीक है।
अगर हमें इससे कम आंसर निकालना, इससे कम उत्तर निकालना, तो ऊपर जो है हमें छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा आंसर हमें निकालना होता तो उसमें बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या नीचे। मतलब छोटा आंसर निकालना तो छोटी संख्या ऊपर, अगर बड़ा आंसर निकालना तो बड़ी संख्या ऊपर, ठीक है। और काट दो, 2 से काट दो 6 बार, 6 कम 6, 6 चिंग 36, 16, 16 बटन कितने, 1 रुपए के 16 बटन बेचने पड़ेंगे जब हमें क्या होगा, जब क्या होगा 20% का इसे लाभ होगा, ठीक है। तो क्या करना, जो 20 है उससे हमें कम आंसर लाना, तो 4% की हानि होगी 100 रुपये पर, तो 96 रुपये में बेचेंगे, 20% का लाभ होगा तो 120 में बेचेंगे। अब कम आंसर निकालना तो छोटी संख्या ऊपर, अगर अधिक आंसर निकालना तो बड़ी संख्या ऊपर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब जो है जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा, लेकिन तोल रहा कम, बाट का प्रयोग जो है कम का कर रहा, तो उसमें कैसे करेंगे हम। देखो त्रुटि, इसका एक सूत्र है, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणा 100। मतलब जो भी त्रुटि हुई है, जो भी वो गड़बड़ कर रहा, वो कितनी गड़बड़ कर रहा, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, मैं 960 का प्रयोग कर रहा, तो कितने की त्रुटि कर रहा, 40 ग्राम की, तो 40 ग्राम की त्रुटि कर रहा। सही मान क्या है, सही मान 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 माइनस त्रुटि कितनी है, त्रुटि कितनी है 40 ग्राम की, और गुणा 100, तो क्या आ जाएगा 40 बटे 960 गुणा 100, 0 0 काट दो, 2 से काट, 4 से काट, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, 4 6 24 और 4 से काट दो 25 बार, क्या आ जाएगा 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। तो कितना लाभ कमा रहा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 4 सही 1/6% उसका लाभ परसेंट है। त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणा 100, ठीक है। जो भी उसने गड़बड़ करी बाट में, वो बटे जितने उसे तोलना था, लेकिन उसने तोलना नहीं, जितना तोलना था वो सही मान है हमारा, मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, माइनस जो उसने गड़बड़ करी वो गुणा कर देंगे 100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक गवाला 13.50 रुपये, 13.5 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिलाता है। यदि क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 20% लाभ होता है तो 1 लीटर में वह कितना पानी मिलाता है। देखो कोई भी वस्तु अगर हम जो है क्रय मूल्य पर खरीदने, क्रय मूल्य पर ही बेच रहे और फिर भी उसे लाभ हो रहा, या तो वो कम तोल रहा, या तो बाट में गड़बड़ है, या जो है उसमें पानी मिलाया जा रहा, या उसमें कोई मिलावट की जा रही, ठीक है। तो वही काम जो है इसने दूध वाले ने कर रखा। दूध वाले को सबसे ज्यादा लाभ क्या होता है, लाभ होता है पानी मिलाने से, और वो लाभ कितना है 20%, तो उसने कमाया 20% लाभ, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पर 20 का लाभ, 100 रुपये पर 20% का सीधा मतलब ये है कि 100 पर 20 का लाभ है, ठीक है। तो ये मान लो 100 ग्राम है, 100 ग्राम पर 20 ग्राम का उसे लाभ है, 20 ग्राम का उसे लाभ है, ठीक है। या 100 मिलीलीटर पर, 100 मिलीलीटर पर उसे 20 मिलीलीटर का लाभ है, 100 मिलीलीटर पे उसे 20 मिलीलीटर का लाभ है। 1 लीटर में वह कितना पानी मिलाता है, 1 लीटर में कितना ग्राम, इतना ml होता है, कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 10 गुना है, तो 10 गुना ही इसका कर देंगे, कितना कर देंगे 10 गुना इसका कर देंगे, तो 200 ml आ जाएगा, मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर। 1 लीटर में जो है वो 200 मिलीलीटर जो है पानी मिलाता है सीधा। हमें जो है ऊपर क्या भाव है दूध का, क्या नहीं है, कुछ नहीं गड़बड़, कुछ नहीं देखना, हमें देखना कि उसे लाभ कितना हुआ। जो भी लाभ है ना, जो लाभ है वो सिर्फ पानी है। तो 100 मिलीलीटर में 20% का लाभ है, उसे
20% का, तो 100 मिलीलीटर पे 20 मिलीलीटर का लाभ प्राप्त कर रहा हो तो 1000 पे कितना करेगा, 200 मिलीलीटर का। यही हमारा जो है क्वेश्चन था, बिल्कुल यही हमें करना है, हमें परसेंटेज देखनी है कितना उससे लाभ हो रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वो जो एग्जाम में आते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आप देखिए प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, जो है आपको यही ऐसे क्वेश्चन आपको जो है दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, सब में यही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आसान और जो है सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा जो है इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है, प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। तो आज के लिए तो नहीं, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, क्वेश्चन समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।